अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हसन शाह। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिस चीज़ का था आप लोगों को इंतज़ार, तो फाइनली आ गया है वो शाकार। आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। सर माशाल्लाह से पिछला जो हमने प्रोजेक्ट किया था, जिसमें हमने एफएक्स जो है वो रेडी की थी, तो बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने जो है वो अप्रिशिएट किया। काफ़ी कमेंट्स आए, आपने भी कुछ को रिप्लाई दिए, कुछ को मैंने रिप्लाई दिए। और देखते ही देखते तकरीबन कोई दूसरा साल लग गया। बिल्कुल 2 साल ऐसे हो ही गए उसको। 2 साल गुजर गए हमारी एफएक्स को तैयार हुए हुए। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी वो उसी कंडीशन में है जैसे वो तैयार हुई थी। तैयार हुई थी। तो भाई अब बात कर लेते हैं, जितने लोग ये सीरीज जो है वो देख रहे थे या जिन लोगों ने नहीं देखी, तो एक दफ़ा जाके आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ये सारी एपिसोड्स आ रही हैं जो हमने स्टारलेट जो है वो रेडी की है। और इसमें स्पॉन्सर किया हमारे आसिफ भाई ने। आसिफ भाई ने ये शौकिया गाड़ियाँ, स्पॉन्सर नहीं कहेंगे खैर, आसिफ भाई शौकिया जो है ये गाड़ियाँ रेडी करते हैं। अब जो है वो मेन रिव्यू शुरू करते हैं। देखिए, जब हमने गाड़ी परचेज़ की उसकी वीडियो आपने बनाई, और मैं कल हमने उसकी एक वीडियो डाल दी थी कि किस हालत में हमने वो गाड़ी ली थी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद हमने गाड़ी पे वही डेंट पेंट कराया। इस पे पूरा बेक पेंट हुआ है और डेंट हुआ है, जो उस पर डेंट वेंट लगे हुए थे सारे वो कराए। इसके बम्पर्स चेंज कराए दोनों। और ये तो सब उसके बाहर के काम थे। बाकी का एफएक्स के मुकाबले में इसमें थोड़ा हमने इंजन में काम नहीं कराया इसमें, क्योंकि पहले से ही इसमें इंजन चेंज था और उसमें कोई ऐसा काम नहीं था। वीक इंजन नहीं है इसका, इंजन भी बेहतरीन है। और इसमें करोला 1.3 इंडस का करोल इंडस का इंजन इंजन लगा हुआ है इंजन इसमें। डला हुआ है। तो चलने में भी गाड़ी बहुत अच्छी है। बाकी का ये था कि इसमें हमने सस्पेंशन का काम कराया, कि जंप्स दोनों दोनों बड़े पीछे के हमने चेंज कराए। अच्छा, इस मॉडल के जो स्पेयर पार्ट्स हैं ना, वो बड़े मुश्किलों से मिलते हैं। लोग कहते हैं मिलते नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप ढूंढने पे आए तो खुदा भी मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और आपने देखा कि हमने हमने कहाँ कहाँ इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं ढूंढे। इसके जो दोनों जंप्स थे पीछे के, जब हमने गाड़ी खरीदी तो उसमें किसी ने जुगाड़ की हुई थी। बिल्कुल। एक एक जंप जो था वो 95 करोला का डला करोला हुआ का था। था, और एक पता नहीं किसी और गाड़ी का डाला हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ी की चाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आउट हुई हुई थी गाड़ी हाँ, बिल्कुल। और वो हम ढूंढ रहे थे। हम इसके लिए शेरशाह गए, मैगजीन लाइन गए, कहाँ कहाँ नहीं गए इसके हम, कि हमें कोई पार्ट्स इसके मिल जाए पार्ट इसके मिल जाए बिल्कुल। इसका। और हुआ भी है कि हम जब भी गए तो ऐसा नहीं हुआ कि हम सारे पार्ट एक ही दफ़ा में ढूंढ लें। मीटर के लिए गए तो हम लोग अलग गए। पूरा टाइम मेरे ख्याल में हमारे 2-4 दिन मीटर ढूंढने में ही लगे इसके। बिल्कुल असेंबली ऐसे नहीं ही। थी इसकी, असेंबली असेंबली नहीं जेन्युइन मिल रही थी। मिलने पे। लेकिन माशाल्लाह, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसको तैयार करने में ये ज़रूर हुआ कि मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन हमें चीज़ें सारी मिल गई। मिल गई हमें अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे दोनों के जम मिले। हम तो मतलब इस पे भी आ गया था मैं कि यार काबली मिल जाए कोई, हम्म। ताकि थोड़ी सी चाल काम चल बेहतर जाए, हो हाँ। जाए, काम हो जाए। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमें इसके स्टारलेट यही मॉडल के ब्रांड न्यू जम्स मिल गए। जम्स मिल गए। और मिले भी हमें, मैं दुकान का नाम भी बता देता हूँ, वसीम सस्पेंशन वाले से। सस्पेंशन वाले से। तो इत्तेफाक की बात थी कि, और हमारी किस्मत जिसे कहें, तो माशाल्लाह हम्म। वो डलते ही गाड़ी की चाल बिल्कुल बदल गई। गाड़ी चलने में बहुत अच्छी हो गई। सस्पेंशन भी हमने इसकी बनवा दी थी, वो हमने आईएच से बनवाई थी। आईए से बनाई थी। तो लेकिन आईएच के पास नहीं थे उस वक्त जम्प्स उनके। बिल्कुल। और बल्कि आईएच वालों ने भी इसके जम्प्स ढूंढवाए कि मिल जाए हमें कहीं से, तो नहीं मिले। और बराबर में ही बराबर में वसीम मिल गए। सस्पेंशन वाले के पास से मिल गए। हाँ, यानी कि हम निकल ही रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। हम आप वापसी आ रहे थे कि भाई अब तो जम्स मिल नहीं रहा है, तो बिल्कुल चलें बिल्कुल फिर देखेंगे मार्केट से, लेकिन ये क्या, बराबर से ही हमें मिल गए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। फिर मीटर के लिए हमें बड़ी परेशानी हुई, इसका मीटर ख़राब था। हमें मीटर ही माशाल्लाह एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनके पास से हमें असेंबली भी मिली इसकी और इसका मीटर भी मीटर मिला। भी मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज़ें इस गाड़ी की, जो जो चीज़ें लोग कहते थे भाई ढूंढोगे नहीं मिलेगी नहीं और मिलेगी। ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। हमें इसके दोनों बम्पर, अगला और पिछला, इसके ओरिजिनल बम्पर मिले। आरएस वाली जो होती है। आप तो याद होगा, जब हमें इसके बम्पर नहीं मिल रहे थे तो हम एक एक किसी जो, शॉप के पास गए हाँ थे, जो बिल्कुल बिल्कुल मेरे बिल्कुल। ख्याल में फाइबर के बनाते थे। फाइबर के जो बनाते हैं। हाँ, तो वो भी वो बात नहीं आ रही थी, और वो इससे ज़्यादा महंगे नहीं, ये इन्हीं के पैसों में पड़ सेम रहा था। प्राइस में पड़ रहा था, लेकिन ये कि फिर वो फाइबर की हाँ, मोल्डिंग होती लेकिन है पूरी। अलहमदिल्ला इसमें यह हुआ कि ये हमें
थोड़े से उससे महंगे पड़े, लेकिन हमें मिल गए बिल्कुल जेन्युइन। और ये इसी के जो इस मॉडल में जो जो टर्बो टर्बो आई वेरिएंट है, आया टर्बो बिल्कुल। वेरिएंट आया, उसी के मिल गए बिल्कुल। तो ये सब है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, गाड़ी बहुत अच्छी तैयार हुई, चलने में बहुत अच्छी है, बहुत लाइट है। बल्कि मैं अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए स्विफ्ट चलाता हूँ, जो कि 18 का मॉडल है, और मुझे जब मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, बल्कि ये मुझे ज़्यादा पावरफुल लगती है, उससे ज़्यादा पावरफुल बिल्कुल, लगती जबकि है। सेम इंजन तो हाँ, इंजन तकरीबन, और सेम है, लेकिन आ, टेक्नोलॉजी का फर्क है, मॉडल का फर्क है, सारी हो चीज़ें। सकता है। अच्छा, इसमें जब आपने स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट, जब से लेके अभी तक टोटल कितना टाइम लगा आपको ये गाड़ी तैयार करने में? ये मुझे तकरीबन, एहसन भाई आपको पता होगा कि हमें शायद 1.25 साल हो गया है। बिल्कुल। क्योंकि मसला कुछ इस तरह से था कि मैंने शायद पहले वाले वीलॉग में भी आपसे ये कहा था कि आपको एक अपनी एक टीम चाहिए होती है सारे काम कराने के लिए। इसमें कुछ मसले मसाइल हमारे एंड से भी आ रहे थे। वो ये था कि इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, चीज़ें नहीं मिल रही थी, फिर हम खुद बिज़ी हो गए अपने दूसरे कामों में भी। तीसरा ये कि फिर हमारे जो डेंटर हैं वो मसरूफ़ हो जाते थे, उनको बीच बीच काम में मिल काम आ जाते जाता थे, था, तो वो इसका काम जो हो जाता था ना, वो थोड़ा सा डिले हो जाता डिले था। हो जाता था। फिर आपको पता होगा कि इसकी एक दो चीज़ें मिस हो गई थी। अंदर के बिल्कुल गत्ते जो ओरिजिनल थे वो आ, सर, मैं उसको मिस होना नहीं बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा चोरी हो गई थी एक हाँ, तरीके इसके से। बड़े अच्छे अंदर के ओरिजिनल गत्ते थे जो अब नहीं मिलते, बल्कि जब हम लोग शेरशाह गए मालूम करने के लिए तो हम इसके जेन्युइन गत्ते 18,000 रुपए के मिल रहे थे। सर 45,000 हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, 45,000 के, 45,000। आके दे रहा हाँ, था हमें और कोई। ये जो हमने ये इसकी जो सीटें बनने दी थी जिन साहब को, तो उन्होंने जब हम सीटें वेटें लेने के लिए गए अपने, तो वो हमसे कहने लगे मेरे किसी गोदाम पे पड़े हुए हैं, तो मैं हाँ। कल मंगा दूंगा, परसों मंगा दूंगा। आखिर में एंड अप ये हुआ कि उन्होंने हमसे एक्सक्यूज़ की कि भाई वो कहीं खो खो गए, गए। हाँ हमें नहीं मिल रहा है। और फिर बाद में हमने इसके लोकल बनवा के हाँ, जो इसके लेकिन वो भी गत्ते थे, अच्छे नहीं हैं। वो अच्छे हैं, लेकिन अ, जो ओरिजिनल वो चीज़ ओरिजिनल। ओरिजिनल थी वो उससे गाड़ी की लुक बहुत अच्छी आ रही थी। अभी भी खैर बुरी नहीं है, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल होती है। ओरिजिनल खुद सच्चाई वाला बताओ। अच्छा, लोगों को क्या, जब जाहिर सी बात है गाड़ियाँ तैयार करते हैं, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किन चीज़ों का ख्याल रखें जो इस तरीके के हादसे ना हो? कभी भी एक उसूल बना लेंगे, जब अपनी गाड़ी आप डेंट पेंट के लिए दें तो सारा सामान निकाल के एक बड़े से बोरे में डाल दें, और उस बोरे को करवाएं बंद अपने सामने, और उसको साइड में रखवा दें। अपने घर पे लाके रख अपने लें। घर पे रख दें, या अगर दुकान, अगर वो जैसे जिन डेंटर पेंटर के बाद मैं काम कराता हूँ उन पे तो मुझे बिल्कुल ट्रस्ट है, आज तक मेरी कभी कोई चीज़ वहाँ से इधर चुकारी उधर नहीं। नहीं। हाँ, ये सीट वाले जो थे इनसे मैं पहली दफ़ा काम फर्स्ट करा टाइम रहा था, करवा रहे थे। और मैंने गलती उनको ये की कि मैंने उनको अपनी सीटें, बल्कि वो खुद ही आए यहाँ, इधर डेंट पेंट का काम हो रहा था, उन्होंने कहा इतने में मैं सीटें तैयार कर लूँगा। तो वो सीटें और गत्ते लेके चले गए थे, वहाँ उन्होंने उसके गत्ते जो थे गत्ते जो साइड है हो वो गए, गुम कर दिए, गुम कर दिए। खो दिए उन्होंने। ठीक है जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सर, एफएक्स माशाल्लाह से हो गई, स्टारलेट हो गई, तो बेचने का भी इरादा है कि सिर्फ आप गाड़ियां जमा कर रहे हैं? नहीं बेचूंगा, दोनों गाड़ियां माशाल्लाह देखिए, एफएक्स को तो इस्तेमाल करते हुए 2 साल हो गए, और आज भी वो उसी कंडीशन में है जैसी वो तैयार होके आई थी। तैयार हो गए। क्योंकि वो गाड़ियां मैं बड़ी ही केयर से रखता हूँ, आपको पता है जब, और मैं चलाता भी हूँ गाड़ियाँ, ये नहीं है कि खड़ी रहती खड़े हैं या रहते चुपी रहती हैं, चलाता भी हूँ उनको। वीकेंड्स पे निकालता हूँ, वीकडेज में भी निकालता हूँ, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है तो लेके जाता हूँ। सही। तो ऐसा है। देखिए, एफएक्स को या इन दोनों में से, वैसे तो खैर मैं भी इसको रखूंगा, इन दोनों में से किसी एक को अगर कोई चाहेगा तो मैं उसको सेल कर सेल दूंगा। कर देंगे। हाँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या आपका नंबर नीचे डाल दिया जाए, अगर कोई परचेज करना चाहे, आ, या कमेंट करें? या कमेंट कर दें, एहसन भाई को कमेंट कर दें, एहसन भाई बता देंगे मुझे। चले, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगा लोगों को, बिल्कुल। अगर कोई ख्वाहिशमंद है ये गाड़ियाँ खरीदने के तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, एक चीज़ को बिल्कुल जहन में रखिएगा, हमने जब एफएक्स बनाई थी हमने उसका भी पूरा एस्टीमेट बताया था कि गाड़ी कितने की रेडी हुई, एक एक चीज़ गिनवाई थी। अभी जिस तरीके से हमने स्टारलेट बनाई, इसमें भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, मकसद जिसको बोलते हैं ना, एक सुई तक नहीं छोड़ी है। बिल्कुल। कोई काम नहीं है गाड़ी के अंदर, रेडी है बस, यानी कि चलाएं इसको, तो अब मज़े लेने का टाइम है इसका। बिल्कुल बहुत अच्छी गाड़ी है, ये नहीं कि मैंने तैयार कराई है, मैं इस गाड़ी को चला के खुद भी बहुत इंजॉय करता हूँ।
और आपने भी चलाई है इस गाड़ी को, आपने भी जब चलाया तो आपको तो अंदाज़ा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई गाड़ी चलने में तो बहुत बहुत आला है। सर अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एस्टिमेट की तरफ आ जाते हैं। लोग इसका भी इंतजार करते हैं कि भाई क्या खर्चे हुए, कितने की गाड़ी पड़ी, और क्या कमी कर सकते थे इसके अंदर, और जो चीज़ों में हम नहीं कर सके। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे नहीं, होते हैं बहुत जैसे। सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी हमारी और एहसन भाई की बात होती है अक्सर, तो एहसन भाई तो मुझसे कहते रहते हैं, आसिफ भाई इसमें इंजन चेंज करा दें, इसमें इसमें जो है ना वो आप बड़ा इंजन डाल दें। तो अब मैं जो हूँ वो, मुझे तो खैर यही इतना मज़ा दे रहा है, और क्योंकि बॉडी छोटी है और 1.3 इंजन है तो वो तो पहले ही वैसे भागती ही है बहुत। भागती है। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ अगर कोई चाहे तो वो वो ज़रूर अपने उसको हिसाब से कर करा सकते हैं। सकता है इसको। अच्छा, रिम की कमी नज़र आई गाड़ी में? गाड़ी में रिम की कमी है। बेसिकली गाड़ी की कॉस्ट थोड़ी सी मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो गई, तो मैंने इसलिए रिम नहीं डलवाए। रिम नहीं डलवाया और फिर आपने? जो रिम मुझे चाहिए थे, जो मेरे मतलब के रिम थे, वो मुझे मिल नहीं रहे थे। तो सही। मैंने ये समझा कि या तो जब मिल जाएंगे तो उस वक्त डलवा लेंगे, या अब अगर कोई लेना चाहेगा या कोई सही। और खरीदना चाहेगा तो वो अपने हिसाब से अपने हिसाब दूसरा से फिर इसको मेंटेन कर मेंटेन लेगा। कर लेगा। ठीक लेकिन है। अब इसमें व्हील कैप ऐसे ही डले हुए हैं कि वो रिम जैसे ही लगते हैं। हाँ नहीं, लुक तो बहुत प्यारा आ रहा है वैसे ही गाड़ी का, लेकिन एक चीज़ होती है ना, लोग अब कमेंट्स भी करेंगे, जाहिर सी बात है जब देखेंगे वीडियो। हम्म। तो बिल्कुल आप सबको भी भाई मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों को जो जो लगे नीचे आके कमेंट करें, ताकि फिर हम आने वाले प्रोजेक्ट में और बेहतरी लाएं। वैसे तो देखें, हमारी कोशिश यही होती है कि जिस तरीके से हम प्रोजेक्ट रेडी करें, जैसे हमने पिक्चर शुरू में शेयर करी थी आप सब लोगों के साथ, भाइयों के साथ, कि भाई हम ऐसी गाड़ी बनाए, या ऐसी 2 पिक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर करी थी तो तीन लोगों ने। तीन पिक्चर्स। हाँ 3 शेयर करी थी, तो उसमें से ये वाला जो लुक है, हाँ, ये सब सबसे ज़्यादा सबसे लोग। ज़्यादा लोगों ने यही बोला था कि भाई ये जो है वो फाइनल कर लें। तो अभी आप दोनों पिक्चर्स को और हमारी गाड़ी की वीडियो को मिला के जो है बिल्कुल। वो देख सकते हैं, बिल्कुल हाँ, उसी लुक में गाड़ी जो है वो रेडी बिल्कुल हुई है। ऐसे ही। तो आसिफ बस भाई। फ़र्क ये है कि वो 2 डोर थी, ये हाँ, 4 डोर और है। ये 4 डोर है, ये फर्क आ गया है, ये टर्बो वेरिएंट। हाँ, ठीक है आसिफ भाई। टर्बो था मैं साहब, तो इंजन चेंज हो गया इसका, हाँ वो तो वो जाहिर सी चीज़। बात हाँ। है, लेकिन ये कि बॉडी तो वही है ना, जी जी पेपर्स में तो वही चीज़ है। जी। अच्छा आसिफ भाई, कुल टोटल कितने की पड़ गई गाड़ी? हमें तकरीबन ये गाड़ी पड़ गई है, सारे काम करा के तकरीबन 6.5 लाख रुपए की, 6,65,000 रुपए की। 6,65,000 रुपये की गाड़ी पड़ गई है। ठीक है, यानी कि अभी कुछ टाइम तो आप चलाएंगे, फिर सेल करेंगे इस गाड़ी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई 6,65 की ये गाड़ी जो है वो रेडी हुई है। सर आपने गाड़ी परचेज कितने की थी? बड़े बेसिक सवाल हैं, असल में लोग हाँ इसका देखिए, मेरे इंतजार पास करते भी हैं। इस वक्त, क्योंकि हम ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे हम अपने हाँ, साथ कोई बिल चीज़ें वगैरह नहीं है नहीं हमारे रख पास। सकते थे। लेकिन ये है कि क्योंकि काम कराया है तो सब चीज़ें हमारे मेरे जहन में है कि कौन सा काम कितने का कराया है, तो वो हाँ अब बिल्कुल, थोड़ा शेयर करें लोगों के बिल्कुल। साथ। ये जो हमने, मोटी मोटी चीज़ें खर्चे की हैं वो शेयर कर जी दें। जी, एक गाड़ी हमने ली थी 4.5 लाख रुपए की। उसके बाद आपको पता ही है सारे जो मोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे हमें इसकी सस्पेंशन करवाई पूरी, कंप्लीट सस्पेंशन कंप्लीट हुई इसकी। सस्पेंशन कराई। और जब हमने सस्पेंशन करवाई और जब हमने इसके चारों जम्प्स का काम वो रिपेयरिंग कराई थी आईएच से, तो तब हमें पता चला कि इसके पीछे के दोनों जंप चेंज है। चेंज हैं, और उसकी वजह से गाड़ी की चाल ख़राब हो रही थी। सॉफ्ट नहीं थी गाड़ी। हाँ, तो वो हमारे हुए थे सारा काम 13,500 रुपये का, जिसमें चारों उसकी सर्विस सस्पेंशन हुई थी, सर्विस एक थी। तरीके से हम बोल सकते हैं सर्विस हुई थी। हाँ, चारों जम्प्स की सर्विस, जो ख़राब पहले वाले निकली, जो पीछे के दो थे उस वक्त, उनकी भी और आगे वालों की भी, और सस्पेंशन बनी थी इसकी। उसके बाद हमने नए डलवाए। जंप्स चेंज जम्प्स करे हमें पीछे नए के। मिले, वो हमें तकरीबन मिले 20,000 रुपये के। 20,000 रुपये बिल्कुल ब्रांड न्यू हमें वसीम के। वसीम वसीम जम्प से, सस्पेंशन वाले जो हैं। सस्पेंशन वाले के पास से मिला। उसके बाद फिर हमने इस पर डेंट पेंट का काम कराया। सही। ठीक है, वो तकरीबन हमें 1,25,000 रुपये का डेंट और पूरा पेंट, ठीक है, कंप्लीट यानी कि कंप्लीट डेंट और पेंट पेंट एक दोनों, लाख और पच्चीस 25,000 हजार रुपए में। रुपये का। ये हमें सीधा सीधा पड़ गया। जी जी। और उसके बाद फिर हमें मीटर वगैरह, हमने मीटर तो खैर मुझे मेरे एक दोस्त ने ऐसे हम्म। वो दिए, उनको मैंने अभी तक कोई ऐसी नहीं दी है, लेकिन राफे भाई हमारे। हाँ राफे भाई, उन्होंने उन्होंने दिए थे। उनके पास पहले एक ये गाड़ी थी, तो उन्होंने उसके निकाल के रखे हुए थे असेंबली और मीटर। उसके अलावा हमने इसमें टायर डलाए। हाँ टायर चेंज हुए गाड़ी के। टायर हमने इसमें, इसके ब्रांड न्यू टायर तो नहीं है जो वो होते हैं, लेकिन काबली जो कहलाते हैं। हाँ, ये यूज़ वाले टायर जो डलते हैं, लेकिन अच्छे ग्रूव में अच्छे टायर्स हैं। और
हमने अंदर के गत्ते इसके सारे नए बनवाए, सारे वो ख़त्म हो गए थे, वो पूरा गत्ते नहीं डलवाया, कारपेट डलवाया, सीट कवर्स। सीट कवर, सीटें दोबारा बनवाई। हाँ सीट के इसके ओरिजिनल कपड़ा है वो बहुत अच्छा था, तो हमने जो पीछे की रेगजीन थी वो चेंज कराई है। जो सही, आगे का जो कपड़ा है इसका ओरिजिनल वही कपड़ा ऑरिजिनल है वही जो है। रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट इंटीरियर हमने बिल्कुल रेडी किया अंदर से, बिल्कुल वो कराया। हमने एसी का इसमें काम दोबारा से करवाया। काम करवाया। ये जो हमारी सीटों का और इसका काम था, ये तकरीबन हमारा 24,000 रुपये में हुआ। इंटीरियर पूरा कंप्लीट बना, यानी कि हाँ, हम ये कह इंटीरियर सकते हैं। तकरीबन 24,000 रुपये के अंदर उसने पूरा। गत्ते, नहीं, अंडरले, गत्ते 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 अलग है, तकरीबन, हाँ तकरीबन आप इसको 30,000 रुपये समझ लें, गत्ते गत्ते मिला के। गत्ते मिला के। गत्ते फिर हमें अपना बाद में प्लाजा से जाना बनवाने पड़ा, पड़े थे। हाँ वो हमें फिर बनवाना पड़े और हमने फिर उसको वो किया। और इसमें हमने और क्या काम इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करवाया हाँ, हमने। इलेक्ट्रिक का हमने पूरी इसकी वायरिंग चेक करवाई। इसके जो आगे के टर्बो के जो बल्ब वगैरह था बल्ब वहाँ पे वगैरह थे, कनेक्शन नहीं थे, वो सब करवाए दोबारा से। इसकी जो मतलब भी वायरिंग कंप्लीट वायरिंग हमने फिर वायरिंग इसकी करवाई करवा दी। उसमें, उसमें एसी की भी, क्योंकि जब हमने गाड़ी गई थी बनने के लिए तो हम्म, आपको पता है वायरिंग सब हट जाती है बिल्कुल उसमें। हाँ, और सब फिर आगे पीछे उसमें हुई हुई थी चीज़ें। सब चीज़ें, एसी नहीं चल रहा था, फिर एसी की कनेक्शन करवाए सारे, वो जो वायरिंग वायरिंग का था वो उसका काम, कंप्लीट काम करवाया। कंप्लीट काम कराया। उसके तकरीबन कोई 12,000 रुपये उसने लिए दोबारा से हाँ, करने के। लेकिन हमने तीन तीन दफ़ा में करवाया ये हाँ काम। हाँ हाँ, नहीं क्योंकि पहली देखें, दफ़ा में, हाँ हाँ पहली दफ़ा में 12,000 लिए, बाकी ये जो छोटे छोटे बीच बीच के काम है ये हम बिल्कुल बल्ब इसमें नहीं लग काउंट नहीं रहे कर थे, रहे। हाँ हाँ बल्ब नहीं लग रहे थे अभी भी। जो नीचे हमें फॉग लाइट्स हैं, हाँ, उसके हमें ओरिजिनल फॉग लाइट्स नहीं मिल रही नहीं मिल उसकी, रही है उसकी, क्योंकि वो ये यहाँ पर मिलती है ही नहीं है पाकिस्तान ही में, नहीं, या तो बनवानी पड़ेंगी उसकी हमें, आफ्टर मार्केट बनवानी आफ्टर पड़ेगी। मार्केट बनवानी पड़ेंगी, या उस जगह को अब उसकी वजह से जब इंटीग्रेटर दो तो वो हाँ, थोड़ा थोड़ी सा सी कमी लगती है। कमी लगती है, उसका कनेक्शन दिया हुआ। एनीवेज उसके बाद और हमारा क्या, टायर हमने डलवाए थे, टायर को तो हमने टायर का काउंट तो कर हमने लिया। काउंट कर लिया उसके बाद। अच्छा, उसके अलावा फिर और हमारा काम, स्टिकिंग का काम करवाया, पूरी गाड़ी पे स्टिकिंग हुई, हाँ स्टिकर्स लगवाए वैसे ही बनवा के सारे, सेम टू जैसे सेम जैसे पिक्चर में थे। जैसे पिक्चर में थे। सारी उनकी डायमेंशंस दी, और ये भी इसमें भी तकरीबन हमारे 2-3 दिन लगे, ये एक दिन में नहीं हुआ। 2 दिन में हुआ है 2 दिन काम ये, में, और फिर एक दफ़ा तो स्टिकर भी गलत छप गए थे, उन्होंने थोड़े साइज में बड़े बनवा दिए थे, वो भी चेंज तो हुआ है। इसके हाँ वो फिर हमने छोटे करवाए। और तो इस पे तकरीबन हमारे 17,000 रुपये लगे। पूरी 17 स्टिकिंग पे, पूरे पूरे स्टिक, टैगिंग पे, हाँ यानी कि जो ऊपर की जितने भी बिल्कुल बिल्कुल, लवाजमात हैं इसके। जी हाँ। वो ये भी दो दफ़ा में हुए, क्योंकि अगर इसके आगे आप फ्रंट जो शील्ड शीशा है उसके जो ऊपर है, हम्म, वो याद है आपको, वो हमने बिल्कुल, अलग वो जगह जो से कराए थे। फ्रंट का जो एक ऊपर पूरा जी पट्टा जी चल रहा होता है, जी एक जी, वो करवाया था हमने। और एक, बल्कि वो 2 स्टिकर लगे हुए हैं, डबल स्टिकर है वो। डबल स्टिकर है वो। तो वो हमने अलग जगह से करवाया था, वो वहाँ से नहीं हो रहा था जहाँ से यानी हमने, कुल टोटल मिला के ये अमाउंट बन गया लगभग। तकरीबन तकरीबन। ठीक है। अच्छा, अम, उसके अलावा हमारा और क्या था। इसके अलावा हैं तो बहुत सारे खर्चे, लेकिन वो जाहिर सी बात है, अभी हम लोग ऐसी जगह बैठे हैं तो यहाँ बिल वगैरह लेके नहीं बैठे, लेकिन अगर ये मोटे मोटे खर्चे आप काउंट करेंगे तो यही एक अच्छा खासा अमाउंट हो बिल्कुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, यानी कि 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, मकसद बीच बीच में काफ़ी खर्चे हुए जो मैं खुद मौजूद था उस टाइम पे। हमने गाड़ी की फिर आते ही पूरी सर्विस कराई, ट्यूनिंग कराई, क्योंकि हम वहाँ से लेकर आए थे लेकर आए थे तो तो वो मिसिंग कह रही गाड़ी थी, बहुत मिसिंग कर रही थी, पहुँचना ही मुश्किल हो पहुंचने गया में था। मुश्किल हो गया, बिल्कुल। आपने चलाई थी मैं ही बल्कि चला गाड़ी। रहा था गाड़ी। तो फिर हमने इसकी प्लग व्लग इसके चारों जो भी थे इसके चेंज करवाए, इसकी वायरिंग सारी चेंज करवाई, हमने ऑयल डलवाया पूरी इसमें ट्यूनिंग नया, हाँ करवाई, पूरी ट्यूनिंग इसकी करवाई। ऑयल चेंज, वो भी लगभग मेरे ख्याल से कितने, 10,000 रुपये का बिल बना था, ज़्यादा का बना था। हाँ मेरे ख्याल में शायद 10,200 नहीं, रुपये। ज़्यादा बना था क्योंकि प्लग भी चेंज हुए थे ना, नहीं, ऑयल, प्लग प्लग ऑयल थे, प्लग थे। प्लग था, ऑयल थे, हाँ लेकिन प्लग हमने फिर बाद में, उस वक्त तो उसने वही प्लग लगा दिए थे। बाद में फिर हमने उसके प्लग चेंज किए थे। तकरीबन मेरे ख्याल से 10,000 रुपये रख लें। बिल्कुल बिल्कुल एक लमसम अमाउंट आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ऐसा भी हुआ है कि एक दफ़ा हम काम करवा के आ गए और फिर हम दोबारा गए, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो चीज़ें हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर लमसम इसमें ऐसे ही बता रहे हैं कि इसमें जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन ये जो अमाउंट आपको दे रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट है, मकसद इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। अगर आप खुद भी ये काम करवाने जाएंगे ना, जैसे ऑयल चेंज हो गया, प्लग चेंज हो गए, ट्विनिंग हो गई कंप्लीट, तो ये इसके पैसे तकरीबन इतने बन ही जाते हैं। मेरे ख्याल से अभी ऑयल चेंज करवाने का उसी के 7 से 8 हज़ार रुपये हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हो गया। इसके अलावा हमने क्या क्या करवाया गाड़ी में। और हमने अच्छा हाँ, जब
लॉक का काम भी करवाया था इसके हाँ, अंदर का, चारों चारों इसमें लॉक लॉक हमने डलाए मित्सुबिशी के। मित्सुबिशी के। इसमें लॉक खुल जाते हैं आसानी से। मित्सुबिशी के हमें पता चला था, जो लॉक वाला है उसने हमें ये बताया कि मित्सुबिशी के लॉक ज़्यादा अच्छे हैं, वो आराम से खुलते नहीं हैं। हर चाबी से नहीं खुलते। हाँ, तो वो हर चाबी से नहीं खुलते, तो इसमें हमने मित्सुबिशी, मैं कहा हमें शायद मित्सुबिशी डेज के डल लगे हुए हैं जो इससे मैच कर रहे थे, तो इसमें कुछ यानी शायद कि नॉब का भी चक्कर एक ही होगा। चाबी से तीनों लॉक हैं। तीनों लॉक खुल रहे हैं। ये भी आपने करवा दिए। इसमें तक ये कितने के लॉक्स मिले आपको तकरीबन? ये मुझे मिले 4,500 रुपये के। साढ़े 4 हजार। और ये काबली वाले थे ना? ये काबली वाले थे, लेकिन ये हैं मेरे ख्याल में शायद देश के। डेज के हैं। ठीक है, यानी कि दोनों कीज के साथ आपको मिल हाँ गए। हाँ। चलें जी, ये भी बड़ा अच्छा काम हो गया, वरना ऐसे लॉक्स मिलना बड़ा मुश्किल है अभी इस टाइम पे। वो मेहरान वाले तो मिलते हैं, वो तो क्या हर चाबी से मित्सुबिशी खुल के जाते ई हैं। की वैगन आती है, मेरे ख्याल में उसके होंगे ये। उसके जो है वो लॉक्स हैं। हाँ। ठीक है जी, ये भी एक खर्चा जो है वो ऐड कर लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बताते आ रहे हैं, ये आप लोगों ने जो है वो टोटल करनी है। मैं एंड में एक जो है वो इनके पेपर भी आप लोगों के लिए इनके शेयर कर दरवाजे दूंगा। सेट हुए, हाँ, और इनके शीशे अंदर से रबरें खराब थी। रबरें ख़राब थी। इनकी सर्विस हुई शीशों की, दोबारा से दरवाज़ों की हम्म, सर्विस हुई। दरवाज़े भी उसकी वैसे ही खुल रहे हैं अब, जैसे जैसे बिल्कुल टक करके टक जो करके खुलते जो हैं। खुलते हैं जी। तो और भी बहुत छोटे छोटे से काम है, जैसे आते रहेंगे तो अभी अगर हम बैठेंगे तो अगर मेरा का 1 घंटा तो हमारा कहीं नहीं गया कि ये सोचते रहेंगे छोटी 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 चीज़ें हम बिल्कुल ऐसे ही, बताते रहेंगे। तो कुल बिल्कुल ऐसे। टोटल जो है ये गाड़ी पड़ी है 6 लाख और 60,000 रुपये की। 60-65 हज़ार रुपये, 65,000 रुपये की 60 है। से 65 हज़ार। 65,000। यानी कि 6,60,65 हज़ार रुपये की कुल टोटल अभी तक ये गाड़ी पड़ चुकी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने मकसद नई भी लगाई हैं, जो चलते फिरते हमने करवा ली हैं। वो बस एक होता है ना, हिसाब में नहीं लिख पाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें हम नहीं लिख पाए। सही। लेकिन ये है कि बस एक आपके जो व्यूवर्स हैं उनको आइडिया यही देना था कि अच्छी गाड़ी इन पैसों में तैयार हो जाती है। मैं बल्कि हम आपस में बैठ के एक दिन डिस्कस कर रहा था, मैं एहसन भाई के साथ ही, कि आजकल मिल क्या रहा है, इन बिल्कुल ऐसे ही। पैसों में क्या मिल रहा है। अगर हम लेने जाएं अभी कभी OLX या पार्क व्हील में, आप सर्च करें गाड़ी आप। देखें ज़रा, आप नहीं कभी तो सर ढूंढें। हमारे चैनल पे देखें संडे कार बाजार की वीडियो। हाँ नहीं, ज़रूर। लेकिन मेरे ख्याल में तो, बल्कि हमारे दोस्त हैं, उनका बजट था 8 लाख रुपए का, उनको गाड़ी चाहिए थी, तो हमें कोई ढंग की गाड़ी मिल ही नहीं रही थी। या तो किसी के वो मेजर एक्सीडेंट थी, या किसी का इंजन ख़राब था, या किसी न मतलब कोई ना कोई गाड़ी के अंदर मसला था, मसले मसाइल निकल रहे थे। मसले थे। और तो अगर कोई भी गाड़ी रिस्टोर करे और ख़ुद से करे, तो उसको कम से कम ये पता है कि मैंने गाड़ी के अंदर ये सारे काम करा लिए हैं और अब मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इस गाड़ी में नई बैटरी भी डाली है हमने, हाँ, वो तो अभी इंक्लूड की नहीं। 11,000 रुपये की बिल्कुल। नई बैटरी डाली है, बिल्कुल। और हमने एक और भी कार थी, मेरे भी जहन में आई थी। आ, स्टेपनी भी एक चेंज की थी। हाँ, स्टेपनी हमने एक चीज़, खैर वो तो वो थी, वो हमें स्टेपनी टायर के टायर के, खैर वो एक्सचेंज। हाँ, 22,000 रुपये के हमें टायर पड़े थे, और स्टेपनी के उसने हमसे 1,200 रुपये अलग लिए थे एक्सचेंज में। एक्सचेंज के अंदर। तो और भी कुछ चीज़ें तो आप लोग करा सकते हैं, ये सारे काम खुद भी कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। और आपको पता है अब ये गाड़ी बन गई है, इस तरह की जो गाड़ियाँ बन गई हैं अब, ये रिलायबल गाड़ियाँ हैं। AC भी चल रहा है इनमें, अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है, सस्पेंशन का काम नहीं, गाड़ी लुक वाइज बहुत अच्छी है। अगर मैं कहता हूँ कि मॉडर्न गाड़ियों में आके खड़ी होती है तो वो लोग देखते हैं। नहीं, लोग मतलब बुरी नहीं लगती। अगर हाँ, नई गाड़ियों में भी आके खड़ी होती है तो बुरी नहीं लगती। बुरी लगती। दूसरी, जहाँ तक देखने का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में मैं जब भी इसको लेके निकला हूँ, तो हर दूसरे आदमी ने इसको देखा है। थम्स दिखाएं। थम्स दिखाते हैं, हाँ, आप भी साथ होते हैं, अक्सर बिल्कुल लोग ऐसे ही है। थम्स दिखा रहे होते हैं, लोग पूछ रहे होते हैं। बल्कि एक दफ़ा मैं और एहसन भाई मैगजीन लाइन गए गाड़ी के अपनी लाइटें वाइटें देखने के लिए, तो इसी गाड़ी पे गए थे। उस वक्त गाड़ी का बड़ा बुरा हाल था, अंदर गत्ते वत्ते भी नहीं लगे हुए थे, खुली हुई थी सिर्फ चीजें। न स्टिकर लगे हुए थे, बिल्कुल ऐसा था जैसे। तो उस वक्त हमें सार्जेंट ने रोक लिया। अब वो सार्जेंट जो है, उसकी ड्यूटी होती है तिब्बत सेंटर के सामने हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सामने। तो उसने हाथ दे के रोक लिया, हमने कहा कि शायद हमारा चालान हो चालान हो गया, जाएगा। उसने रोक हाँ, लिया। तो उसने छूटते सबसे पहले बात ही पूछी, यार गाड़ी तो बड़ी अच्छी तैयार की है, आप बेचेंगे? हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप तो वही साथ ही चला में रहा था सर। तो अब आप लोग अंदाजा लगा लें कि भाई रोड प्रेजेंट क्या है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नो अच्छी डाउट तैयार है। इसमें। माशाल्लाह जितना सोचा था उससे अच्छी तैयार हुई। बिल्कुल ऐसे ही इसमें हमारे भाइयों का भी हाथ है, जो बिल्कुल लोग वीडियोस बिल्कुल, देख रहे थे, जो हमें कमेंट करके बता रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। ऐसा ही है। तो लोग भी भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने कमेंट्स किए।
बाकी ये फाइनल पार्ट है भाई, गाड़ी तो हो चुकी है रेडी, गाड़ी आप लोगों को दिखा भी दी है। अब कोई वैसे ही अगर देखना चाहे आके तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्या पता हमारा कोई ट्रिप का प्लान बने, किसी जगह जाएं ये गाड़ी लेके, जैसे हम अपनी एफएक्स लेके गए थे हैदराबाद। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला वो फिर हम अनाउंस कर देंगे चैनल पे, बता देंगे लोगों को कि कब आ रहे हैं। बाकी अब जो है वो आसिफ भाई का इरादा बन गया 50-50, या तो एफएक्स सेल कर देंगे या क्योंकि तो मेरे फिर पास जगह स्टारलेट। नहीं है, अब मेरे जगह पास, नहीं है। हाँ मेरे पास मेरे घर में जगह नहीं है, क्योंकि अगर गाड़ियाँ घर 5 के गाड़ियाँ हो सामने, गई सर। हाँ अब वो स्क्रैच लगते हैं, बच्चे हाँ जा रहे हैं, साइकिल निकल रही है, बाइक निकल रही है, अगर मोहल्ले में भी कहीं सामने खड़ी कर दो या रोड पे खड़ी कर दो तो खड़े वो खड़े फिर भी खराब होती है फिर। खराब हो जाती है। ठीक है, यानी कि अब इरादा है एक ना एक गाड़ी देने का। हाँ हाँ, नहीं इसके बाद इंशाल्लाह फिर एक कोई और गाड़ी भी रिस्टोर करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोग भी सजेस्ट करेंगे भाई इसके बाद जो है वो कौन सा प्रोजेक्ट किया जाए, और कोई गाड़ी सजेस्ट करें, मॉडल बताएं जो लुक वाइज भी अच्छी हो और थोड़ी सी एंटीक भी हो, जो लोग देखें तैयार होने के बाद हाँ यार कि ये चीज़ तैयार की है आसिफ भाई ने। और बस भाई। वैसे मुझे अपनी ज़ात से मेरा जो दिल कर रहा है वो 82 करोला का कर रहा है, 82 करोला। 82 करोड़ हाँ, तो वो मेरा दिल कर रहा है कि उसको रेडी रिस्टोर की किया जाए। जाए। हाँ। अच्छा, 82 करोड़ा के नाम से बड़े एक मशहूर हैं बाबर ऑटोज वाले, हाँ, उनकी बड़ी मशहूर गाड़ी है। बिल्कुल। तो लेकिन वो तो खैर बहुत मॉडिफाई हुई हुई है, वो उस हिसाब से हुई हुई है, लेकिन हम करेंगे तो फिर सिंपल पे। हाँ सिंपल, जैसे ओरिजिनल गाड़ियाँ होती हैं, मेरी सारी गाड़ियाँ मैं जो रिस्टोर करता हूँ वो उसके ओरिजिनल लुक पे ही जो है लुक पे वो। ही करता हूँ, ओरिजिनल कलर हो उसका, मतलब कहने का मकसद ये है कि ओरिजिनल कलर से मकसद ये है, वो ओरिजिनल कलर तो नहीं हो सकता क्योंकि बिल्कुल हाँ, जाहिर 80 सी 82 बात है, गाड़ियाँ, पुराना लेकिन अगर मॉडल जैसे है। ब्राउन कलर में आई है तो ब्राउन कलर में ही रिस्टोर करूँ उसको, मैं वाइट ना कर दूँ वाइट या ना उसको कर दो, येलो ना, वो येलो कलर ना चेंज कर ना दूँ। करो। हाँ, तो और बाकी जो जो एसेसरीज उसमें ओरिजिनल लग के आई थी वो वैसे ही हो, वैसे ही। उसमें कोई चीज़ टायर बाहर ना निकाल दूँ या उसके आपने मडगार्ड वगैरह चेंज कर दिए, तो हाँ, मेरी मतलब कोशिश होती है। सिंपल रखना चाहेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए जी दोस्तों, ये था हमारी स्टारलेट का आज रिव्यू। फाइनली गाड़ी हो चुकी है रेडी, और एफएक्स या फिर इनमें से एक गाड़ी जो है वो करनी है सेल। तो जो खरीदार हजरात हैं जो लेना चाह रहे हैं वो ऑफर दे, क्योंकि देखें इन गाड़ियों के कोई पैसे नहीं होते, मैं भी यहाँ पर कोई डिमांड आपसे नहीं करूँगा। बहुत लोग चलते फिरते भाई पैसे लगा रहे होते हैं, तो आपने भी यही करना है कि भाई नीचे आके कमेंट में पैसे लगाएं। जो सीरियस बायर हैं वो मुझे कॉल कर लें, नीचे नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा। इंशाल्लाह ताला क्या पता आप में से कोई खुश नसीब जो है ये गाड़ी जो है वो खरीद ले। आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थैंक हमें यू। जो है वो अपना कीमती टाइम दिया। अरे नहीं नहीं हसन भाई, बाकी नए प्रोजेक्ट में आप जो है वो मुलाकात होगी, इंशाल्लाह। जब 82 हम जो है वो तैयार करेंगे। 80 करोड़, 82 करोला 82 करोड़ मीन्स चकोर लाइट वाली। चकोर लाइट वाली। चकोर लाइट वाली। तो यहाँ तक वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।